We were talking about the famous cities of UK and Scotland, and उसमें जो सबसे फेमस सिटीज जो मुझे पता है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो है लंदन, एडिनबर्ग, ग्लासगो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लिवरपूल, मैनचेस्टर, यॉर्क, बाथ, स्टोनहेज। ऐसी ये सारी सिटीज हैं। अगर अगर हम टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव से लंदन सबसे फेमस है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट लंदन में आता है। उसके अलावा फाइनेंशियल हब है लंदन। और अगर स्कॉटलैंड की तरफ, जैसे यूके में क्या है, यूनाइटेड किंगडम, मतलब वो छोटे छोटे राजाशाही देश, मतलब स्टेट्स में बटा हुआ है, जिसमें आयरलैंड एक आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, लंदन का जो पार्ट है जिसे शायद इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड आता है। तो इस तरह से छोटे छोटे रीजन्स में डेवलप्ड डिवाइडेड है, जिसमें आज भी वहां के किंग एंड क्वीन एंड प्रिंस एंड प्रिंसेस है। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं उसके बारे में। अभी भी वहां के पैलेसेस किंग और क्वीन के राज के अंदर आते हैं और वो लोग वहां किंगशिप है। वी आर टॉकिंग अबाउट the country, the UK country who ruled over India, the Britishers who ruled over India for more than 150 to 200 years. ये कंट्री इंडिया के सेंटिमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन हिस्ट्री इस कंट्री से जुड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि वाई इंडियंस वांट टू गो देयर एंड लुक एट लंदन। क्या है लंदन? कौन थे जो हमारे देश में आके हमारे ऊपर राज करके इतने साल चले गए, राइट? तो वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है लंदन। एक सेंटिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है कि इंडियंस को वहां जाना है, देखना है कि आज वो किस स्थिति में है और आज हम किस स्थिति में हैं। उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करना इंडियंस को अच्छा लगता है। लंदन रिटर्न, आपने देखा होगा बहुत सारे फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स लंदन जाके सेटल हो चुके हैं। यू कैन कमेंट द नेम्स इन द कमेंट बॉक्स, बट आई एम श्योर यू नो कि कौन लंदन जाके सेटल हो चुका है। क्योंकि लंदन बहुत ही पॉलिश्ड सिटी है बहुत सालों से। मतलब जब से ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, तब से लंदन का नाम बहुत बहुत लाइक हाई क्लास सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के जो लंदन ब्रिज है, बिग बेन है, लंदन आई है, जो भी चीजें हैं वो इतनी फेमस है, इतनी वर्ल्ड फेमस है कि एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों में कि मुझे एक बार जिंदगी में लंदन जाना है। दैट्स वाई अगर मैं किसी को मना भी करती हूँ कि यूरोप के साथ लंदन मत जाओ, तो भी वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, 2 दिन के लिए ही सही मुझे लंदन जाना है। एंड दैट सेंटिमेंटल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। जो इंसान खर्चा कर रहा है कि मुझे 3 लाख या 4 लाख रुपए खर्चा करना है, उसकी मर्जी चलेगी कि उसको कहां जाना है। वो डिसाइड करेगा उसको कहां जाना है, आप या मैं डिसाइड नहीं करेंगे। सो हमारा काम है कि हम उनको राइट एडवाइस देंगे, बट उनको जाना है या नहीं जाना है वो उनका डिसीजन है। हम उनको पुश नहीं करेंगे कि आप जाओ ही या मत ही जाओ, ऐसा हम नहीं करेंगे कभी भी। लेट्स टॉक अबाउट लंदन। लंदन के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो लंदन के फेमस साइट सीइंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है? मुझे कमेंट में आप बताओगे आपको जो फेमस फेमस लंदन की साइट सीइंग के बारे में पता है। हम बाकी सिटीज के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टूरिज्म पर्सपेक्टिव से लंदन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। वही सब लोग ज्यादा जाते हैं यूरोप के टूर में। उसके अलावा बाकी सिटीज दूसरे आइटिनरीज में आती है, तो हम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अदर आइटिनरीज तब हम वो डिस्कस कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हमारा मेन फोकस होगा लंदन की आइटिनरी पे। तो अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि लंदन के फेमस साइट सीइंग स्पॉट्स क्या क्या है। तो आप अपना नाम लिखेंगे और फिर बताएंगे कि लंदन के फेमस स्पॉट्स क्या क्या है। लंदन में इतनी सारी चीजें हैं कि एक दिन तो डेफिनेटली बहुत कम है, लेकिन एक दिन में हम क्या क्या कवर करते हैं उस पर मैं हाईलाइट करूंगी। बट अभी तक मुझे सबने सब कुछ बताया नहीं है, सब नाम आए नहीं है कमेंट्स पे। सो प्लीज स्टार्ट कमेंटिंग बिलो कि आपको लंदन के फेमस साइट सीइंग कौन से अच्छे लगते हैं या आपने सुने हैं। एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि क्यों वो सुने हैं, क्यों फेमस है।
ओके, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, सो अब मैं नाम लेने वाली हूँ लोगों के। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ लंदन के जो सबसे फेमस 5, लेट्स jot down 5 most famous sightseeing of London. First is London Eye. Second is लंदन टावर ब्रिज, जो उसका आइकन है, जो 2 ब्रिज है, जो लंदन टावर ब्रिज है, जो ओपन होता है जब नीचे से बोट निकलती है और जो वो ओपन होता है तो वो टावर ब्रिज, तो लंदन टावर ब्रिज इज वेरी फेमस। एक बिग बेन है, एक बड़ा सा टावर है जिसमें चारों तरफ घड़ियां बनी है, उसका नाम है बिग बेन। देन देर इज मैडम टुसाड म्यूजियम। आई थिंक वर्ल्ड का सबसे पहला मैडम टुसाड ओरिजिनल म्यूजियम वॉज इन लंदन। वहां इंडियन सेलिब्रिटीज और वर्ल्ड लेवल के साले काफी सेलिब्रिटीज के वैक्स म्यूजियम के स्टैच्यूज बने हुए हैं। And lastly, I would like to highlight Swaminarayan Temple. Why I want to highlight Swaminarayan Temple is because a lot of Indian, Jain, Gujarati population travel to London, and for them, it is one of the most important structure in London, most important religious auspicious Swaminarayan Temple that is in London. बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है ये टेम्पल। तो फॉर इंडियन स्पेसिफिकली दिस प्लेस होल्ड्स अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर वैल्यू इन द साइट सीइंग ऑफ लंदन। तो मैंने जो चार्ट्स के बारे में बात किया, अब एक एक के बारे में उसके बारे में बात किया। लंदन आई क्या है, व्हाट इज लंदन आई? आपने देखा है वो गोल सी चक्री जो मैरी गो राउंड जैसे दिखती है, जो हम मेले में जाते हैं, वो एक बड़ा सा जायंट व्हील, फेरिस व्हील बोलते हैं जिसे, द ह्यूज फेरिस व्हील ऑफ लंदन नोन एज लंदन आई। तो हमारे आइटिनरी में लंदन आई इंक्लूडेड होता है, लंदन आई की टिकट हम देते हैं, बट वो फेरिस व्हील वो हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं उतना फास्ट नहीं घूमता है, वो एक राउंड आधे घंटे में कंप्लीट करता है। सो वो फेरिस व्हील का राउंड बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही बड़ा कैबिन होता है, एक कैबिन में शायद 30-40 लोग बैठ सकते हैं उस एक राउंड कैबिन में, उसके लंदन आई के, और उस कैबिन को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में आधा घंटा लगता है अप्रोक्सीमेटली। और उस कैबिन को जब धीरे 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 चल रहा होता है तब उसमें पूरा लंदन का व्यू मिल जाता है, पूरे सिटी का व्यू, क्योंकि पूरी सिटी ऐसे देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक बर्ड्स आई व्यू ऑफ लंदन सिटी इज मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल फ्रॉम लंदन आई। तो लंदन आई हमारा इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हमारी आइटनरी में वो डेफिनेटली होता ही होता है। ये हो गया लंदन आई। अब नेक्स्ट चीज आती है टावर ब्रिज। टावर ब्रिज मतलब ये बहुत ही पुराना बना हुआ ब्रिज है। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द डेट ऑफ जब वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, बट ये इतना पुराना ब्रिज होने के बावजूद कैसा है ये ब्रिज पता है? एक 2 बड़े टावर है, ओके, 2 बड़े टावर के बीच में है ना, उन्हें कनेक्ट किए हुए ऐसे ब्रिज है, ठीक है। अब ये वहां के थेम्स रिवर है ना, थेम्स रिवर के ऊपर बना हुआ लंदन ब्रिज टावर ब्रिज है, ठीक है। तो जब नीचे से शिप पास होती है तब ये टावर ब्रिज इस तरह से बना हुआ है कि ये पूरा टावर ब्रिज के जो 2 पार्ट्स है, ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा खुल जाता है ऐसे। समझ में आ गया? आप इसके ऊपर एक बहुत अच्छी नर्सरी राइम भी है, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। सुना ये आपने? सो ये ब्रिज अभी रिसेंटली मैं वहां थी और मैंने देखा, इट्स मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल, ह्यूज है, बड़ा है, पूरे सिटी का एक स्काईलाइन का व्यू मिलता है इस ब्रिज पे से, क्योंकि ये थेम्स रिवर के ऊपर है। और इसकी भी जो वो लोग लाइटिंग और वो लोग करके रखते हैं वो भी बहुत सुंदर लगता है। सो इफ यू आर स्टैंडिंग नियर साउथ बैंक और नॉर्थ बैंक ऑफ लंदन और वहां से आप लंदन टावर ब्रिज देख रहे हो, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है लंदन का। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई लंदन जा रहा है और तुम टावर ब्रिज नहीं देख रहे हो तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। ये तो हो गया। उसके बाद बिग बेन, बस वो टावर ब्रिज के बहुत पास में ही एक बिग बेन है। बिग बेन मतलब एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर घड़ियां बनी हुई है। इट इज वन ऑफ द एम्बलम ऑफ लंदन, बिग बेन। वैसे तो वहां बहुत सारी और चीजें हैं, वेस्टमिंस्टर एबे, थोड़े चर्चेस और कैथेड्रल्स भी हैं,
वो सब चीजें ना हम बस में बैठे बैठे घुमाते जाते हैं, थोड़ी देर उतारते हैं, उन्हें फोटो लेने का ऑप्शन देते हैं और वापस बस में बिठा देते हैं। तो क्योंकि एक दिन में हमें इतनी सारी चीजें करनी है, तो हमें हर साइट सीइंग के पास रुकने का टाइम नहीं होता है। ओके, नाउ मैडम टुसाड म्यूजियम तो आपको पता ही है ऑलरेडी क्या है। इट्स अ वैक्स म्यूजियम जहां वर्ल्ड लेवल सेलिब्रिटीज के सारे वैक्स स्टैच्यूज बने हैं। मैडम टुसाड और लंदन आए, ये दोनों चीज का टिकट हमारे आइटनरी में इंक्लूडेड है। मैडम टुसाड एंड लंदन आए, ये दो चीज की टिकट्स, एंट्री टिकट्स हमारे इसमें इंक्लूडेड है। टावर ब्रिज में कोई ऐसी एंट्री टिकट अलग से नहीं होती है, मतलब उसके ऊपर जाने की एंट्री है बट जाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को ऊपर नहीं जाना होता, तो उसके नीचे वाले लेवल से ही सब कुछ दिखता है एंड इट इज फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। बाकी जैसे बिग बेन है, वो दूर से देखने का, इट्स अ मॉन्यूमेंट, वहां दूर से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बिग बेन है, इट्स एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन करके भी एक है। अब टावर ऑफ लंदन क्या है, वहां का एक फोर्ट है, फोर्ट कैसल सा है, उसके बीच में एक टावर है जहां इंडिया का कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। इसलिए इंडियंस में टावर ऑफ लंदन बड़ा फेमस है, क्योंकि इंडियंस को है कि मैं जाके देखूं कि इंडिया का कोहिनूर हीरा लंदन के कौन से म्यूजियम में रखा है। लंदन के टावर ऑफ लंदन में एक म्यूजियम एरिया है जहां वो कोहिनूर हीरा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा, रखा हुआ है। आज भी जब वहां के सिटी टूर्स होते हैं तो वहां के लोकल लोग भी और इंडियंस भी सब याद करते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि इट्स अ डिस्प्यूटेड डायमंड, बट इंडियंस ये क्लेम करते हैं कि डिस्प्यूट कुछ नहीं है, ये इंडियन डायमंड है जो ब्रिटिशर्स ने चुरा लिया है। और ब्रिटिशर्स ये क्लेम करते हैं कि उन्हें वो गिफ्ट में मिला था यहाँ के राजा महाराजाओं से, इसलिए वो उनकी प्रॉपर्टी है। सो दैट्स हाउ द कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर डायमंड है इंडिया का, वो वहां एक म्यूजियम, टावर ऑफ लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। देन स्वामीनारायण टेम्पल, ऑब्वियसली स्वामीनारायण टेम्पल इज एन आइकॉनिक टेम्पल, सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा रिलीजियस टेम्पल है वहां का। गुजराती पॉपुलेशन स्पेशली एंड a lot of other people also are happy to visit such a mesmerizing beautiful temple outside India. इंडिया के बाहर इतने ह्यूज, इतने ब्यूटीफुल बने हुए टेम्पल्स बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में तो हजारों करोड़ों टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बने हुए टेम्पल्स हैं, बट इंडिया के बाहर इतना बड़ा टेम्पल होना और इतना वेल मेंटेन्ड, इतना क्लीन, नीट, ब्यूटीफुल, ताजमहल जितना सुंदर है वो टेम्पल, तो इसलिए लोगों को वो शौक है वहां जाकर देखो वो टेम्पल कैसा है, लंदन का स्वामी नारायण टेम्पल। दिस वाज अबाउट लंदन।